नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सीपेट एग्ज़ाम 2023 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग घटना चक्र 2 सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो यहाँ पे आंसर आपको देना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है, जबकि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट जवाब हो जाएगा 28। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बनेगा, उत्तर प्रदेश कथक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वो केरल राज्य से है और कथक का जो है उत्तर प्रदेश से है और ओडिसी का उड़ीसा से है, कथकली केरल से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था और वर्ष 2003 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 6 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरिंगबाड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दरिंगबाड़ी पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में नहीं है बल्कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नैनीताल, मसूरी, चक्राता, रानीखेत और यहाँ पे अल्मोड़ा, भीमताल आदि सभी पहाड़ी इलाके हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 30 वर्ष है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ माना जाता है। हरित क्रांति के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की। गेहूं के पश्चात हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की उपज पर देखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी, 1949। इसका राइट आंसर बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है। तो कब हुआ है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एंगस्ट्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई एंगस्ट्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड तरंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलियम। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो NH2 का होल स्क्वायर CO है, आप लोग ध्यान रखिएगा। NH2CO NH2 भी होता है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, कौन से संविधान से राजनीति विषय निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब बनेगा। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का संविधान दिवस यहाँ पर आपको बताना है। तो भारत का संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। क्वेश्चन नंबर अगला 24, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे, मार्च 1919। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में बॉम्बे में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन 28 है यहाँ पर, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 29 है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। इसका राइट आंसर बनेगा। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा, जैन दर्शन के अनुसार जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजेता। क्वेश्चन नंबर अगला 31 है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं बाह्य लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर दोस्तों, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का
फारसी में अनुवाद किया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जून से सितंबर। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है। क्वेश्चन नंबर अगला 36 है, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भादला। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और भादला जो है दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, आपको मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इटली, इटली का मिलान हो जाएगा रोम से, और ऑप्शन बी में है फिनलैंड, इसका मिलान हो जाएगा हेलसिंकी से। कनाडा का मिलान हो जाएगा दोस्तों ओटावा से, ऑप्शन 4 से। यूक्रेन का हो जाएगा क्यू से। तो यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करें तो 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 41 एंड 42, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वर्ड फ्रॉम द वंस गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स नमिताज रिलेशनशिप विद हर एम्प्लॉयर इन द बिगनिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर होगा दोस्तों कॉर्डियल हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, व्हाट डज द फ्रेज मेक्स हर जिटरी इम्प्ली। तो राइट आंसर होगा 42 का, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का आपको सिनोनिम बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 43 का जो आंसर होगा एडजस्टमेंट का सिनोनिम बैलेंसिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एलाइव, एलाइव का एंटोनिम आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डेड हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली द नोमेडिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉर्डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, यहाँ पर रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है रत्नाकर का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्न प्लस आकर बराबर होता है रत्नाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 47 है, अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैकल्पिक हो जाएगा। नेक्स्ट 48 है, यहाँ पर कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। तो अनिक का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सेना। अनिक का पर्यायवाची जो है सेना है। क्वेश्चन नंबर अगला 49 है, अल और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अल और अली शब्द का सही जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, भंवरा और सखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पांचों उंगलियां घी में होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आंसर आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 625 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। 125 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 625 हो जाएगा, और 625 में प्लस का 5 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। 630 में से माइनस के 5 आप घटा देंगे तो 625 यहाँ पर राइट आंसर बनेगा।
जो कि दिए गए ऑप्शंस में से जो आंसर होगा ऑप्शन बी 625। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पर, का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 52 का, ए हो जाएगा 0.1 आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप देखिएगा। यहाँ पर ए का मान यदि आप मान लेते हैं 6.35 और बी का मान आप मान लीजिए 3.65, तो यहाँ पर आप एक फार्मूला लगा सकते हैं कि ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इक्वल किसके हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा। दूसरे में हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 52 का, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। 0.1 इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पर 1/6 का पूछा गया है, तो 1/6 आप इंटू एक्स मान लीजिए। यहाँ पर 41 सही 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/6x इक्वल हो जाएगा 125/3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों, तो x बराबर 125/3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 125 इंटू 6/3 हो जाएगा। इसको 3 एकम 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 का 2 से, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 250, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से सी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, x और y का औसत 10x है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर औसत पूछा गया है, तो x प्लस वाई का औसत हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2 हो जाएगा, इक्वल कितना 10x दिया गया है। तो x प्लस वाई इक्वल 20x, x प्लस वाई इक्वल 20x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा। 20x में से माइनस का x जाएगा तो 19x बचेगा, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता और गणितीय अभिक्षमता QT की परीक्षा हुई। GA और QT में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, हम यहाँ पे बात करें दोनों में सफल अभ्यर्थियों का प्रतिशत निकालें तो टोटल कितना हो जाएगा 100 में से यहाँ पर दिया गया 38 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस कितना हो जाएगा 16 और प्लस 29 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करके आप 100 से माइनस कर दीजिए, तो 100 से माइनस करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 83 हो जाएगा, और 100 में से 83 माइनस करेंगे तो 17% आपको मिलेगा। और 17% किसके बराबर हो जाएगा, ये 136 के हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर होगा दोस्तों, तो 100% बराबर हो जाएगा 136/17 इंटू 100 इक्वल, सॉल्व करेंगे तो 800 आपको मिल जाएगा। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 800 आ जाएगा, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 56, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, वह महिला विजय की भांजी है, इसका राइट जवाब बनेगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 57, 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रविवार। अगला क्वेश्चन 58, असंगत अलग करें। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको असंगत अलग करना है। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर 42 का दूना कर दें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 1 ऐड कर दें तो 93 प्राप्त हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर 188 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 3 ऐड कर दें तो यहाँ पर जस्ट सेकेंड
हाँ 46 है, 46 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 1 ऐड कर दें तो हमें 93 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह 93 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 2 ऐड करें तो यहाँ पर 180 प्राप्त हो जाता है। उसी तरह 188 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 379। 379 में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 764। 764 में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करें 5 जोड़ें तो आपको प्राप्त हो जाएगा 529। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं 379 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा 758 हो जाएगा और प्लस 4 तो कितना मिलेगा यहाँ पर 762 हो जाएगा। श्रृंखला में संख्या 764 के स्थान पर संख्या 762 आएगी। श्रृंखला में संख्या 764 गलत है तो विकल्प यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन यहाँ पे दिया गया है सभी कार ट्रक है, कुछ बाइक कार है। निष्कर्ष है फर्स्ट सभी बाइक ट्रक है, सेकेंड है कुछ ट्रक बाइक है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 59 का। तो आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 59 का दोस्तों डी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 60, एक निश्चित कुट भाषा में थ्योरी को YROEST लिखा जाता है और ऑप्शन को NOITPO लिखा जाता है, उसी भाषा में एक्सपर्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट को यहाँ पर ऑप्शन डी TREPXE लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का दोस्तों आपको बताना है। बी आंसर सही हो जाएगा, सांची इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया। सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, सितंबर 2023 में भारत का पहला UPI ATM किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हिताची पेमेंट सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी 23 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर अगला, सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65, अगस्त 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। इस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा मोहन बागान SJ ने जीता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, हरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आजमगढ़, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है 71 से 75 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिए, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप से संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्य आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती
थी उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान के काल निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उसके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधीन अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतीय युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा निबंध क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है। तो हिंदी में निबंध का जो प्रारंभ हुआ है वो भारतेंदु युग से हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, निबंध के संदर्भ में असत्य है इनमें से कौन सा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 74, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीनता। अगला क्वेश्चन 75, भारतेंदु और उसके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है 76 से 80 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर गद्यांश आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक शक्ति, समय, धन खर्च होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 77 है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, यहाँ पर जल संचयन वह है जिसमें सही कथन से वाक्य पूरा करें। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जल का संरक्षण, तत्पुरुष समास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 है दोस्तों, बांध का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है, वाक्य पूरा कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी तथा मिट्टी से किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।